નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત પ્રવાસી ન્યૂઝ। હું છું તમારો એન્કર અને આ ક્ષણે મોટી ખબર આવી રહી છે ગુજરાતના અમદાવાદ શહેરમાંથી। નવા નરોડા વિસ્તારની કર્ણાવતી બસ્તીમાં આજે સાંજે વિશાળ હિન્દુ સંમેલનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક નાગરિકો અને સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા છે। આ સંમેલનમાં સામાજિક એકતા, सांस्कृतिक जागृति અને સમાજના સંગઠનને મજબૂત બનાવવાના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી। મંચ પરથી વક્તાઓએ યુવાનોને સમાજ અને રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે સક્રિય ભૂમિકા ભજવવા અનુરોધ કર્યો। કાર્યક્રમ દરમિયાન સુરક્ષા માટે બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો અને સમગ્ર કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થયો હોવાનું જાણવા મળે છે। और बेटी अपने कर्तव्य को भूलकर पूरे परिवार का विनाश कर देते हैं। इसी तरह से देश का नागरिक अगर अपने कर्तव्य को भूल जाएगा तो इस देश का विनाश हो जाएगा। तो आज मैं जितनी भी बात करूंगा, थोड़ी देर में सारी की सारी बातें अपने कर्तव्य पर होंगी, लेकिन उससे पहले बड़े और भाइयों बहनों, बात जब कर्तव्य की आए तो हम भारत के लोग, हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं। संविधान के भाग 4 में सबके सब ये दर्ज हैं। झुकने न देंगे तिरंगा हम अपने हिंदुस्तान का, ये पहली फर्ज है भाई, ये पहला कर्तव्य है। झुकने न देंगे तिरंगा हम अपने हिंदुस्तान का, आजादी के वीरों का बलिदान और अभिमान का। आओ ये संकल्प करें हम, आओ ये संकल्प करें हम, भारत नया बनाएंगे। हम भारत के लोग सदा अपना कर्तव्य निभाएंगे। हम भारत के लोग सदा अपना कर्तव्य निभाएंगे। दूर करेंगे अंधियारा हम, कभी न टूटे दोबारा। दूर करेंगे अंधियारा, कभी न टूटे दोबारा। भेदभाव का रोग मिटा के निज तहजीब बचाएंगे। भारत माता की गोदी में बहती हजारों नदियां हैं। पर्वत झील पठारों और जीवों को हम ही बचाएंगे। आओ ये संकल्प करें हम, भारत नया बनाएंगे। आओ ये संकल्प करें हम, भारत नया बनाएंगे। हम भारत के लोग सदा अपना कर्तव्य निभाएंगे। दिस इज अवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे हम अपने देश को महान बना लें। लेकिन समस्या हमारी जब कर्तव्य की आए तो हम देखते हैं कि हर परिवार में हम माता पिता को भी नहीं संभाल रहे, भाई को नहीं संभाल रहे। तब मैं कहता हूं कि दूसरों का ख्याल रखो भाई, अपने परिवार का ख्याल रखो, दूसरों का ख्याल रखो। हमारे हाथ में जो फूल हैं पत्थर न हो जाएं, हमारे हाथ में जो फूल हैं पत्थर न हो जाएं। मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों अगर काटो तुम, दरख्तों अगर काटो इजाजत लो परिंदों से। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से। अपना घर बनाने में कोई बेघर ना हो जाए, अपना घर बनाने में कोई बेघर ना। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। हम तो माता पिता को इज्जत ही नहीं दे पाते हैं। हम जान नहीं पाते कि हमारे पापा ने हमको कभी कंधे से आसमान की ऊंचाइयां छुआई थी और बुढ़ापे में उन्हें हम अनाथाश्रम में छोड़ के चले आते हैं। समंदर माँ की ममता को भी गहराई न छू पाया। समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे पापा ने बचपन में छुआई थी जो कांधों से। मुझे पापा ने बचपन में छुआई थी जो कांधों से। जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। और वो पापा को हम वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अब मैं
अपने शहीदों के लिए इस देश, लास्ट 5 मिनट, हमारे देश में हम शहीदों को भूलते जा रहे हैं, जिन्होंने हमें आजादी दी, जिसके कारण आज हम और आप इतनी इज्जत और शिद्दत के साथ यहाँ बैठे प्रेम से बातें कर सकते हैं। हमें शहीदों के कोई 10 शहीद के नाम गिनवाने को कहे तो हमें पता भी नहीं है। तो चलो, भारत माता के लिए भी हमारे कर्तव्य हैं और शहीदों को भी हमें याद करते रहना चाहिए। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भ्रांति के लिए, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली की ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारा कर्तव्य है। हम तो बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपके बच्चे स्कूल में जाकर गलत राह पर न चले जाएं, तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी अच्छी अच्छी बातें और उनसे छोटे छोटे वादे लेना, आपके भी कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। शिक्षक भी इस देश का अपना कर्तव्य पूरा करता रहे और बच्चे भी अपना कर्तव्य पूरा करते रहें और माँ बाप अपने बच्चों से कर्तव्य करवाते रहें। मैं सच कह रहा हूं, भारत सोने की चिड़िया थी और फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। धन्यवाद। બાળકામ ધંધાવાળા હોય એટલે બાળકોને સમય નથી આપી શકતા, એકલા મૂકીને જાય તો મેડ રાખે, કેરટેકર રાખે, પણ બા દાદા તો હોય નહીં, કાકા કાકી ના હોય. જો બા દાદા કાકા કાકી હોય ને તો બાળકને ઘરમાં એકલતું ના લાગે, એને હૂંફ મળી રહે, પ્રેમ મળી રહે. મા બાપ ના હોય તો એને મોબાઈલ ફોન જેવા યંત્રની જરૂર જ ના પડે. અને કદાચ મોબાઈલ ફોન લે તો બા દાદાની ઘરના પરિવારોની નજરમાં રહે તો આવું કંઈક વિચારતા પહેલા કે જોતા પહેલા એ 100 વખત વિચારે. તો મારા આપ સૌને બધાને એક અપીલ છે કે બીજું કંઈ ના હોય પણ એક સંયુક્ત કુટુંબની ભાવના બધામાં ફરી એકવાર આવી જરૂરી છે, કારણ કે પરિવાર હશે ને તો દુનિયાની કોઈ બી તાકાત સામે લડી શકશે. અને બીજી એક છેલ્લી એક ઘટના માટે મારે વાત કરવી છે કે હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલા બરોડામાં અને એની પછી રાજકોટમાં એક દીકરી સાથે ઘટના બની કે 10 વર્ષની દીકરી, એની સાથે દુષ્કર્મીએ બળાત્કાર કર્યો, પછી એના ગુપ્તાંગમાં સળીઓ નાખીને એને મારી નાખવામાં આવી. એ તો લગભગ બધાને ખબર હશે. એના પછી રાજકોટમાં બી બન્યો કે એક બિહારીએ એવું કર્યું હતું, સોરી યુપીના કોઈ ભાઈઓ હતો. એ પરિસ્થિતિમાં સાચું ગુનેગાર હું કોને માનું છું કહું તમને? એના માતા પિતાને, દીકરીના માતા પિતાને. એનું કારણ કહું, આ જે ઘટના બની ને બરોડાવાળી, એના એક્ઝેક્ટ 1 મહિના પહેલા આ દીકરી સાથે આ દુષ્કર્મીએ બળાત્કાર કર્યું હતું. દીકરીએ પોતાના માતા પિતાને બી જાણ કરી હતી, પણ માતા પિતાએ સમાજની બીકે, કોર્ટના ધક્કા વધી જશે, પોલીસ સ્ટેશનના લફડા ચાલુ થઈ જશે એની બીકે માતા પિતાએ સમાધાન ઇન્ટરનલી એને થોડું ધાક ધમકી આપીને પતાવટ કરી દીધી અને એને જતું કર્યું. અને ગુરુજી બહુ સરસ વાત કરી. આપણા ધર્મનો જે માઇનસ પોઈન્ટ કહીએ, નકારાત્મક વસ્તુ, એ છે જે કેરલા સ્ટોરીમાં બતાવવામાં આવ્યું. દરેકે એ પિક્ચર જોયું હશે, ફિલ્મ કેટલા લોકોએ જોઈ છે? હું મારી વાત શરૂ કરું ને એના પહેલા એક મને આ વિષય લાગ્યું તો હું આ વિષયની ચર્ચા બી આપ સૌની સાથે કરું. ધ કેરલા સ્ટોરીમાં દીકરીઓને ફસાઈને જે રીતે એને ભોળવીને સિરિયામાં વેચી દેવામાં આવતી હતી વિધર્મીઓ દ્વારા, એનું કારણ શું હતું? મુખ્ય કારણ ખબર છે આપણને સૌને? કે આપણી દીકરીઓને આપણા જ ધર્મનું જ્ઞાન નહોતું. આપણો ધર્મ શું છે, આપણી સંસ્કૃતિ શું છે, આપણા સંસ્કાર શું છે, એ આપણી દીકરીઓને ખબર નથી. ખાલી દીકરીને દીકરા. અત્યારે બાળક જ્યારે આ સવાલનો જવાબ આપે ત્યારે ખરેખર મને એમાં રામની પ્રતિબિંબ દેખાતી. 35 से 40 करोड़ मुसलमान देश में रहते हैं, जनसंख्या का बल है, अगली लड़ाई संख्या बल पर है, जिसका वोट उसकी सरकार. आप कल्पना करिए, अभी 35 करोड़ संख्या है, आने वाले 25 साल में आंकड़ा लगा लीजिए, भारत का प्रधानमंत्री और गुजरात का मुख्यमंत्री कोई न कोई अब्दुल भाई बनेगा. तब आप क्या करेंगे? हमारे सामने बैठे 25, 26, 30 साल के जो 80 साल के हो जाएंगे और जो बच्चे 12 साल के हो 25 साल के हो जाएंगे.
आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लड़ने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी कमी है। 70 साल से 74 साल से हरामखोर सरकारों ने यह पढ़ाया कि गांधी को किसने मारा। 1948 से हमें पढ़ाया जा रहा है गांधी को किसने मारा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों को किसने मारा ये कोई बताने को तैयार नहीं है। छत्रपति संभाजी महाराज को 35 दिन औरंगजेब ने आंखें निकाल ली, एक एक अंग काटा, उंगली काटी, हाथ काटा, हाथ फोड़ा, कहीं किताबों में नहीं है। आप यही पढ़ाया गया है। अगर संघ न होता तो हम लोग वही पढ़ते रहते। अभी तक हमें तो संघ नहीं बताया, साहब की यादों को चुनवा दिया था। अभी तक हमारी जो एजुकेशन है, शिक्षा व्यवस्था है, वो ध्वस्त हो चुकी है। हमारे शिशु मंदिर हैं, लेकिन हम पंडित बना रहे हैं, हम ज्ञानी बना रहे हैं, हम प्रचारक बना रहे हैं, संशोधक बना रहे हैं, लेकिन हम छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बना रहे, वीर सावरकर नहीं बना रहे, भगत सिंह नहीं बना रहे, सावरकर नहीं बना रहे, खुदीराम बोस नहीं बना रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं बना रहे, हम नेहरू बना रहे। नेहरू यहां किसी पार्टी का किसी विशेष का नाम नहीं है, लेकिन जो इतिहास अभी तक सामने आया है इतना आश्चर्यजनक है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मंदिर कायदा अधिनियम 1951 अमेंडमेंट, मंदिर कायदा अधिनियम है। मंदिरों को पैसा सरकारी खजाने में जाएगा। ये 1950 संविधान बनने के पहले दिन से लागू है।